नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार है। राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। बीते 24 घंटों में राज्य के कोटा और भरतपुर संभाग में संघनित बादल छाए रहने से कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी दर्ज हुई है। पिछले कई दिनों से गांव गोवाड़ में चर्चा का विषय बना हुआ डीप डिप्रेशन तंत्र बंगाल की खाड़ी से रवाना होकर बिना कमजोर होते हुए आज दिन के समय छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचने को है। कल से यह तंत्र रफ्तार पकड़ते हुए पिछले करीब 6-7 घंटों से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ा है। ये लगातार पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए आज सवेरे झारखंड के भागों को पार करते हुए कमजोर होकर डिप्रेशन बनने की प्रबल संभावना है। तत्पश्चात इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर विचरण करने की संभावना है। इस तंत्र के राजस्थान के पूर्वी भागों से होकर उत्तर में आगे बढ़ने की संभावना है। हालांकि इसके राजस्थान में प्रवेश करने और आगे बढ़ने को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अभी तक कोई ट्रैक जारी नहीं किया है। इस तंत्र के बारे में हर ताजा अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज वीडियो और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से दिन में 2-3 बार अपडेट मिलती रहेगी। इस तंत्र के प्रभाव से राज्य के पूर्वी भागों में पिछले कुछ दिनों से थमा हुआ बारिश का दौर आज फिर से शुरू होने की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान के भागों में बारिश का दौर, जबकि पश्चिमी राजस्थान में हल्की उमस भरा शुष्क मौसम रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान भरतपुर और कोटा संभाग के उत्तरी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि शेष कोटा संभाग तथा आसपास के अजमेर, सीकर, जयपुर, उदयपुर और भरतपुर संभाग के इलाकों में घने बादल छाए रहने तथा आज दिन और रात्रि के समय यहां पर कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा और बूंदाबांदी होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्वी व कुछ दक्षिणी भागों में कल और परसों विशेषकर बारिश की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है, जिसमें कल भरतपुर और जयपुर संभाग में मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कल कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर और आसपास के अजमेर संभाग में भी कहीं कहीं बादल गरजने के साथ हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में कल और परसों बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में गरज कर बादल बरसने की आशंका है। शेष पश्चिमी भागों में पाली और जोधपुर संभाग में 2 दिन केवल बादल छाए रहेंगे तथा मौसम शुष्क रहेगा। 20 सितंबर को आसपास के संभागों में होने वाली बारिश के कारण वायुमंडल में नमी का संचार होने से जोधपुर, बाड़मेर, फलौदी, जैसलमेर और आसपास के नागौर, जालोर, बालोतरा, सिरोही, सांचौर, पाली और आसपास के जिलों के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। अब यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश की संभावना काफी कम है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार का मानसून सबसे अधिक यादगार रहेगा। इस बार राज्य के विभिन्न भागों में जलाशयों में भरपूर जल आवक हुई है। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर के 125 साल पुराने जसवंत सागर बांध के सभी 52 खंभों पर पानी की चादर चलने लगी है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध में भी पानी की आवक बनी हुई है। इसके अलावा सही बांध और बेड़ा नदी बांध में भी जल आवक जारी है। वहीं हेमावास बांध के भी ओवरफ्लो होने के समाचार हैं। पूर्वी राजस्थान के लगभग सभी छोटे बड़े बांध लबालब होने को है। बिसलपुर बांध के कल 4 गेटों को खोलकर अतिरिक्त जल की निकासी की गई है। और फिलहाल पूर्वी राजस्थान में होने वाली बारिश के कारण फिर से जनजीवन प्रभावित होने की आशंका भी बनी हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में पिछले करीब 15 दिनों से रुके हुए बारिश के दौर के बाद एक तरफ फसलों की कटाई कर रहे किसान भाइयों को खराब मौसम को लेकर चिंता बनी हुई है, वहीं कुछ स्थानों पर सिंचित और कहीं कहीं बारानी में पचती फसलों के लिए बारिश का इंतजार भी बना हुआ है। लेकिन बारिश के इस दौर से पश्चिमी राजस्थान में व्यापक वर्षा होने की संभावना बहुत कम है। 19-20 सितंबर को कहीं कहीं होने वाली हल्की बारिश की संभावना के मद्देनजर किसान भाई अपने विवेक से खेती के कामकाजों को करने की रणनीति अवश्य बनाएं। और दोस्तों, आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज दिन में 11:44 पर पूर्णिमा तिथि लगेगी, जिससे श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होगी। वहीं आज दोपहर 11:15 बजे से देर रात्रि तक भद्रा की घटी भी रहेगी। तो ऐसे में यदि आप फसल कटाई की शुरुआत या बाजरे के सिट्टे की तुड़ाई का मुहूर्त करना चाहते हैं तो आज दोपहर 11 बजे तक ये कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा देवी देवताओं के धोख और पलाबंदी जात लगाने का भी आज दोपहर से पहले श्रेष्ठ समय है। और दोस्तों, कल से पंचांग शुरू हो गए हैं जो शुक्रवार की सुबह तक रहेंगे और इसमें केवल चारपाई बनवाना, लकड़ी इकट्ठी करना, दक्षिण दिशा की यात्रा करना
और घर की छत डालना जैसे कार्य वर्जित होते हैं। शेष खेती के कामकाजों के लिए सिर्फ बिछुड़ा करना योग अर्थात विद्र वर्जित होते हैं, जबकि खेती के कार्यों के लिए पंचांग का कोई महत्व नहीं है। और दोस्तों, पूर्णिमा तिथि कल सुबह 8:04 तक रहेगी। परसों सूर्योदय होने से पहले द्वितीय तिथि लगने से कल आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि क्षय रहेगी। और आज रात्रि में खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा और यह ग्रहण विशेष रूप से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान और इसके अलावा अफ्रीका, जर्मनी, पोलैंड, दक्षिणी अमेरिका, मध्य एवं पूर्वी उत्तरी अमेरिका में दिखाई देगा। और भारत के पश्चिमी भागों में कल सुबह 6:11 से सूर्योदय होने तक श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, नागौर और बाड़मेर के कुछ भागों में चंद्र ग्रहण की विरल छाया 10-15 मिनट तक के लिए दिखाई दे सकती है, परंतु इस ग्रहण से संबंधित यम नियम और सूतक भारत के किसी भी कोने में लागू नहीं होंगे। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।